Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we will discuss about some more facts on the admission procedure in the Delhi University. In a video, I have published a video 2 or 3 days back in which I have discussed about the update regarding the admission procedure in the Delhi University. So Delhi University published their notice for seeking admission at different levels like undergraduate level, postgraduate level, as well as in the research programs. So in this video, I will particularly discuss about the PG programs or the postgraduate program and in the biological sciences and particularly in the botany. MSc botany में कैसे एडमिशन हम ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितने शीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. Important date and other information although I have also tell in that video. So I'm clicking on the admissions. Admission for the UG level as well as the RP research program level like MPhil and PhD admission are also open. So the students who are in final year of their graduation can apply in different postgraduate admissions. Students who have just completed their 10+2 can apply in the different undergraduate admission courses, and the students who are already postgraduated, they can apply in the MPhil as well as the PhD courses. So we will click the postgraduate admissions. So after clicking, you will be at a portal which is the DU postgraduate admission. The students from Delhi University can apply through merit as well as through entrance test. But the students who are not from the Delhi University or who are from another university across the India, they can only apply by the entrance test. सो दो मेथड होते हैं, एक मेरिट बेस्ड, एक एंट्रेंस बेस्ड. मेरिट बेस्ड जो मेथड है वो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के या दिल्ली डीयू के ही स्टूडेंट्स के लिए ओपन है. तो अप्लाई करने का एक सिंपल सा मेथड है. जब भी कोई आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है. तो यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आप करेंगे. रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स आपके मांगे जाते हैं, जैसे कि फोन नंबर, जैसे कि पिक्चर अपलोड करा सकते हैं, नेम या ईमेल पूछ सकते हैं, ठीक है. ऑल दो पिक्चर भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म में ही अपलोड किया जाता है या कुछ बेसिक डिटेल अपलोड करवाते हैं. रजिस्टर होने के बाद आपके पास ईमेल आईडी होगी, आपका एक पासवर्ड होगा जो भी आपने जनरेट किया है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे. लॉगिन करने के बाद कुछ चीजें मांगी जाएंगी, उन्होंने मेंशन भी किया है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसके डायमेंशंस दिए हैं, स्कैन्ड सिग्नेचर मांगे जाएंगे. ये दो चीजें तो आजकल मांगते ही हर एक फॉर्म में. वैलिड आईडी प्रूफ भी मांगा जाएगा, जो कि आधार कार्ड, वोटर, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्लास 10th सर्टिफिकेट मांगा जाता है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं या किसी भी तरह का अदर कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है तो उनके भी सर्टिफिकेट्स हमें दिखाने होते हैं टू अवेल दी रिजर्वेशन. सो बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. इनको फिलअप करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. फॉर्म की जो फीस है वो भी यहाँ मेंशन की गई है, मैं दिखा देता हूँ. फीस इज नॉन रिफंडेबल. ऑफ कोर्स हर एक फॉर्म की फीस नॉन रिफंडेबल होती है. तो SC ST और फिजिकली वीक्स के लिए 300 रुपीज है पर प्रोग्राम. अप्लाई एक से ज्यादा प्रोग्राम आप कर सकते हैं, बट पर प्रोग्राम जो है फीस लगती है, और हर एक प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा. अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए और इकोनॉमिक वीकेस्ट सेक्शन के लिए जो फॉर्म फी है वो 750 रुपीज है. एक स्पेशल कोई डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा, उसके लिए हाइयर है फीस. सो वी विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द MSc बॉटनी. तो MSc बॉटनी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से करेंगे तो 750 रुपीज पर प्रोग्राम है. अगर आप बॉटनी के अलावा और भी कोर्सेज अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली फीस लगेगा, यानी उससे डबल जितने भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं. एलिजिबिलिटी आप अपने किसी पर्टिकुलर कोर्स की चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोस्पेक्टस तो रीड करेंगे. सपोज MSc बॉटनी आप चेक करना चाहते हैं, सो यहाँ मेंशन किया भी है कि एंट्रेंस कैटेगरी में आप या तो BSc ऑनर्स हो या BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज हो 10+2+3 पैटर्न से, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट से. दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी मींस UGC से एप्लीकेटेड या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, और मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है. ये रिजर्वेशन में वेरी कर सकता है, बट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए. या फिर आप सिंपल BSc हो. सिंपल BSc रेफर्स टू BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेज, ठीक है, यानी कि जो BSc मेडिकल जनरली हम बोल देते हैं, या BSc जनरल प्रोग्राम बोल सकते हैं, BSc पास कोर्स बोलते हैं, या BSc लाइफ साइंस बोलते हैं, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं MSc बॉटनी में, क्योंकि उन्होंने जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़े हैं, तो उनके लिए दोनों रास्ते ओपन है. जूलॉजी में भी जा सकते हैं, बॉटनी में भी. जो मेरिट बेस है उसमें केवल DU का स्टूडेंट हो और केवल BSc ऑनर्स बॉटनी या BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज हो. देखिए, अगर आप BSc लाइफ साइंस कर रहे हैं तो वो BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज नहीं है. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सेपरेटली एक कोर्स होता है BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे कि DU में है. तो मेरिट बेस्ड एडमिशन में केवल DU से
जो स्टूडेंट्स पास आउट है बीएससी वही अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस डीयू के जो एप्लीकेटेड है डीयू से ही, वो सब मेरिट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ जाती है मेरिट बेस पर ही। तो लगभग 50% शीट्स, ऑलमोस्ट 100 शीट्स हैं। पहले ये 2015-16 तक 78 होती थी, 39 मेरिट से, 39 एंट्रेंस से। अब लगभग 100 या 110 तक शीट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 50% मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी केवल डीयू के स्टूडेंट जा सकते हैं 50% में। बाकी 50% के लिए, सपोज 55 to 60 के लिए एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा, ठीक है। तो वहां पर एंट्रेंस के लिए आप फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो आप सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है प्रोस्पेक्टस हम रीड करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ प्रोस्पेक्टस में। कंटेंट टेबल है, आप यहीं से देख सकते हैं क्या है। यहाँ वेबसाइट वगैरह मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोसीजर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स स्टार्ट डेट 26 ऑफ जुलाई है, तो 3 दिन हो गए हैं करंटली, अप्लाई कर सकते हैं आप। और एंड डेट जो है वो 21 अगस्त है, तो बढ़ने के तो कोई चांस नहीं है। ऑलरेडी जो कोविड की वजह से लेट है एडमिशन प्रोसीजर, तो आप टाइमली अप्लाई करें। हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन के लिए मेल आईडी दिए हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर बताया है। जनरली कोई इनका नया प्रोसीजर नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं, नंबर वगैरह वेरीफाई करने के लिए आपके पास ओटीपी आता है। पेमेंट ऑफ कोर्स आजकल ऑनलाइन होती है, तो कार्ड से या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मोड ऑफ एडमिशन जो है वो मेरिट बेस है एज वेल एज एंट्रेंस बेस है। तो एंट्रेंस बेस्ड जो होता है, कुछ कोर्सेज में सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड ही है, कुछ में दोनों है, मेरिट भी और एंट्रेंस भी। तो डीयू के जो स्टूडेंट है वो तो बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस बेस्ड अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन डीयू जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, किसी भी स्टेट के या पूरे अक्रॉस द इंडिया, वो सब ओनली एंट्रेंस बेस्ड अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ कॉमन है, जैसे कि एज वगैरह, ठीक है, या कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक। अदरवाइज अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है हर एक कोर्स के लिए। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, और कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एनटीए। आजकल एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही टेस्ट कंडक्ट कराता है सारे। तो एनटीए ही कंडक्ट कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कुछ सेंटर दिखाए गए हैं, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना सेंटर देख सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम फार डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, तो आप अपने नियर जो सेंटर होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली एनसीआर इज दी बेस्ट ऑप्शन। सीबीटी के बारे में अगर मैं बात करूं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑफ कोर्स सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन आप घर से नहीं दे सकते, आपको विजिटिंग सेंटर को विजिट करना पड़ेगा, वहां पर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के अंडर आप एग्जाम दे पाएंगे। 2 आवर्स का एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम होता है। जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 to 100 होते हैं, तो एमएससी बॉटनी में 100 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, सॉरी, 4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी 100 क्वेश्चन है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर है। और नेगेटिव है -1, इट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 25%। 4 क्वेश्चन गलत कर देने पर एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। मीडियम ऑफ पेपर जो है वो इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेजेस को छोड़ के। मान लीजिए आप एमए हिंदी दे रहे हैं, तो उसमें पेपर इंग्लिश में नहीं आएगा ऑफ कोर्स। एडमिशन प्रोसेस है, आप एंट्रेंस दीजिए अच्छे से, उसके बाद अपना काउंसलिंग कराइए, सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए काउंसलिंग तक। जब भी जो डेट होंगी, 10 से 15 दिन तो अंडरटेकिंग पीरियड भी दिया जाता है, ठीक है, और तब तक जनरली सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। जैसे कि माइग्रेशन वगैरह, माइग्रेशन के लिए हालांकि कुछ टाइम और भी दे देती है यूनिवर्सिटीज, 1 to 2 मंथ, बट जनरली जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट्स, वो हमारे पास रेडी होने चाहिए। तो एडमिशन इन एसओएल वे हम इसकी बात नहीं करेंगे, ओपन लर्निंग की। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन वही है जो नॉर्मली काम करता है, कुछ सीट स्पोर्ट्स कोटा से होते हैं, कुछ और सर्टेन जो कैटेगरीज जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। एक्स सर्विसमैन के लिए, आर्मी पर्सन के लिए, ठीक है, काफ़ी सारे रिजर्वेशन जो हैं वो काम करते हैं।
स्पोर्ट्स कोटा से भी एडमिशन होते हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। ओके, फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए भी है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं फॉरेन नेशनल्स के, वो भी जो है एडमिशन लेते हैं। एमएससी बॉटनी में भी 2 to 3 सीट्स जो होती हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व है। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइन है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ रिजर्वेशन के बारे में, कुछ अप्लाई करने के बारे में, कुछ मेरिट या एंट्रेंस बेस के बारे में, ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, रिडर्सल कमेटीज। उसके अलावा यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, हम तो यहाँ एमएससी बॉटनी की बात कर रहे हैं या बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात करें तो वही कोर्सेज हम देखेंगे। जैसा भी आपका कोर्स है, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, अपने अपने कोर्सेज आप देख सकते हैं। सो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज की मैं बात करूँ तो बीएससी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉर्मल बीएससी मेडिकल जिसको जनरली बोल देते हैं, बीएससी लाइफ साइंस जिसमें कॉम्बिनेशन होता है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है केमिस्ट्री के प्लेस पर जियोलॉजी या ईवीएस भी पढ़ाते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जनरली बॉटनी जूलॉजी होता ही है। बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, बायोफिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बायोफिजिक्स में तो नॉन मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 55% मार्क्स जो है कम से कम होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो डिग्री है बीएससी लाइफ साइंस वो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज हमारे लिए नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड के लिए। सब में शीट वैरी करते हैं, मैंने एमएससी बॉटनी के लिए 100 या 110 शीट बताए थे, बाकी में कम है शीट, जैसे जेनेटिक्स में या माइक्रोबायोलॉजी में, इन सब में। तो जेनेटिक्स में ओनली एंट्रेंस बेस्ड है, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल बीएससी लाइफ साइंसेज वाले। माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कर सकते हैं। अब केवल बीएससी लाइफ साइंस की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप ऑनर्स हैं जैसे बीएससी ऑनर्स बॉटनी, तब रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं थोड़े से। जैसे नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट एमएससी जूलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बीएससी ऑनर्स बॉटनी स्टूडेंट्स जूलॉजी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑनर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस है कोर्सेज पर, बट बीएससी लाइफ साइंसेज वालों के लिए ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज थे। प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बीएससी स्टूडेंट्स। कोर साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें भी सिंपल बीएससी लाइफ साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी ऑफ कोर्स, एमएससी बॉटनी, दोनों बेसिस पर एडमिशन होता है, मेरिट पर भी एंट्रेंस पर भी। तो मेरिट पर तो अदर यूनिवर्सिटीज वाले नहीं कर सकते, एंट्रेंस बेस पर अदर यूनिवर्सिटीज वाले फाइट करते हैं, यानी 50% सीट्स पर। अच्छे नंबर लाएं, अच्छा रैंक लाएं, ऑफ कोर्स आपका एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक जो है अंबेडकर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर है, इसमें ड्यूल डिग्री है, एमएससी भी और एमएससी पीएचडी डिग्री भी। तो यहाँ भी सिंपल बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर केवल एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है। तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर देखें प्रोस्पेक्टस में। केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल बीएससी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स। इसके अलावा जूलॉजी में, जूलॉजी में भी जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं अभी वीडियो में ही जस्ट, ठीक है, कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में जा सकते हैं। यहाँ से एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे। देखिए जनरली और कोई यूनिवर्सिटीज होते हैं डीयू के अलावा, उसमें तो ऑफ कोर्स जो बीएससी लाइफ साइंस स्टूडेंट है, बीएससी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। पर डीयू के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद नॉन मेडिकल वाला का कोई क्राइटेरिया लगाया हुआ है, मैथमेटिक्स या ऐसा कुछ, देख लेते हैं एक बार। ओके, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंट्रेंस के लिए ये तो डीयू के इक्विवेलेंट हो गया, या ऑनर्स केमिस्ट्री जो है ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है बीएससी लाइफ साइंसेज वालों के लिए। बीएससी जनरल, बीएससी पास, बीएससी प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या उसी के जैसी कोई भी यूनिवर्सिटी। यस, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो है मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट्स एंड बीएससी जनरल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 2 पेपर्स ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी बीएससी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट वो अप्लाई नहीं कर सकते एमएससी केमिस्ट्री में, केवल बीएससी नॉन मेडिकल वाले कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ है, इसीलिए मैंने इसको चेक किया है कि जो डीयू में बीएससी जिन्होंने की है, कहीं से भी की हो या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से भी की हो, उनको मैथ पढ़ा होना जरूरी है एज ए रेगुलर सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 पेपर्स। तो आप लोग नहीं पढ़ते बीएससी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट जनरली मैथ को, तो वो नहीं ले सकते, यानी एमएससी केमिस्ट्री में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो बॉटनी या जूलॉजी हैं, जिसमें आप मेनली ले सकते हो। उसके अलावा जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें भी आप अप्लाई
कर सकते हो। प्रोग्राम्स के बाद फिर डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हैं यहाँ पर, तो आप अपना कंसर्न प्रोग्राम जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको सर्च करके उसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कैटेगरी वाइज। अभी एमए ही चल रहे हैं, एमसी है, हम जाते हैं एमएससी पर। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी फूड, तो ये तो चलिए मुझे लगता है अल्फाबेटिकल है, तो वी शुड गो अहेड विद एमएससी बॉटनी। यस, तो यहाँ एमएससी बॉटनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वही जो हमने चेक किया था ऑलरेडी, कि एंट्रेंस बेस्ड भी है, मेरिट बेस्ड भी है। एंट्रेंस बेस में दो क्राइटेरिया, या तो आप बीएससी ऑनर्स हो या आप बीएससी सिंपल भी हो, अगर हो तो दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेरिट कैटेगरी में ओनली डीयू वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी जूलॉजी के लिए। तो ये कुछ और फैक्ट्स थे या और डिटेल्स थे। फॉर्म में कॉलेज चॉइस और पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप एमएससी करते हैं चाहे जूलॉजी से करें या बॉटनी से करें, तो हम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी या डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, यानी क्लासेस डिपार्टमेंट में लगते हैं पीजी लेवल पर। यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं है, लेकिन आपका एप्लीकेशन एक कॉलेज से होगा जहां आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा या आपके एग्जाम कॉलेजेस में होंगे। तो नॉर्थ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस एक साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज हैं जहां पर एमएससी बॉटनी है। सभी कॉलेजेस में एमएससी बॉटनी के शीट्स हैं ही नहीं, तो उसमें भी आप चॉइस देना चाहें कॉलेज में, बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। एक होता है हिंदू कॉलेज। यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग आते हैं, कॉलेजेस के रैंकिंग आते हैं, अलग अलग रैंकिंग जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, अलग अलग एजेंसीज हैं जो रैंकिंग करती हैं। तो स्ट्रिक्टली किसी भी कॉलेज को नंबर 1 कहना, 2 कहना, ये तो खैर सही नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है। फिर भी मैं आपको एक सीक्वेंस बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये 6 कॉलेज हैं जिनमें एमएससी बॉटनी के शीट्स है। इसमें से मिरांडा हाउस ओनली गर्ल्स का कॉलेज है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं वो तो इनके बारे में जानते होंगे। आई माई सेल्फ इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हिंदू कॉलेज, मैं भी हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो इन 6 कॉलेजेस में सीट है एमएससी बॉटनी की। तो आप जब सीक्वेंस चूज करते हैं, तो इफ यू आर अ गर्ल स्टूडेंट सो यू कैन चूज हिंदू कॉलेज ऑफ कोर्स, हंसराज कॉलेज, एज वेल एज पैरेलली मिरांडा हाउस कॉलेज, ठीक है। रामदास किरोड़ीमल या श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज के पैरेलल ही आप मिरांडा भी चूज कर सकते हैं। 1-2 पे हिंदू हंसराज रख सकते हैं, या जैसे आपका सीनियर या जो भी आपको सजेस्ट करे। आई एम सजेस्टिंग हिंदू एंड हंसराज। उसके बाद आप अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो मिरांडा सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़े, गर्ल्स स्टूडेंट्स की, तो वो मिरांडा को भी 1 सीक्वेंस पर रख सकते हैं। ऑल्दो दे ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स, क्योंकि क्लासेस डिपार्टमेंट में ही लगते हैं। तो बेसिकली ये तो एक क्या है, केवल हॉस्टल का एप्लीकेशन हो जाए, एग्जाम्स वहाँ हो जाए, उसके लिए होते हैं कॉलेजेस। तो सीक्वेंस कुछ भी रखे, डजंट मैटर। बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट यू कैन चूज द मिरांडा हाउस ऑफ कोर्स एट द टॉप पोजीशन और आफ्टर द हिंदू हंसराज और एनी अदर कॉलेज। तो बेसिकली ये 6 कॉलेज हैं, इनको आप जनरली हिंदू हंसराज 1-2, आफ्टर मिरांडा हाउस थर्ड वन। बॉय कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है तो मिरांडा चूज नहीं करता, उसके लिए ऑप्शन 5 ही रह जाते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल है। सो हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, श्री गुरु तेग बहादुर एंड मिरांडा इज पैरेलल इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट। तो किसी भी सीक्वेंस से आप इनको भर सकते हैं। सारे कैंप जो कॉलेजेस हैं नियर प्रेजेंट है, एक ही कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, सारे पास पास प्रेजेंट है। So it was some more facts about the Delhi University entrance test. Still you are having any doubt, you can comment, I will surely reply. So that is all for today. Have a good time, all the best.